आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। तो नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय सुभाष सेना के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान। आइए हम रूबरू होते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय 2023 लग चुका है। आज जो 17 मार्च 2023 को सीधी के इंडिया कॉफी हाउस में पहुंचकर पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। जिस तरह से पत्रकारों से रूबरू हुए हैं तो पत्रकारों के सामने भी अपनी बात रखे हैं कि हम 230 सीट में चुनाव लड़ेंगे। पहले तो आपको ABP 9 न्यूज में बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से आप मध्य प्रदेश में 2023 में क्या चुनाव, किन सीटों में आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय सुभाष सेना का लक्ष्य तो 230 विधानसभा में प्रत्याशी करने का उसका तैयारी चल रही है। 230 विधानसभा में संपूर्ण 230 विधानसभा में प्रत्याशी उतारे जाएं और उतारे ही जाएंगे। और उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो किसको उद्योग का दर्जा देना और नशे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना और शिक्षा, देश में शिक्षा समान नीति लागू करना और भारत में नई शासन व्यवस्था की स्थापना करना, इन सब बिंदुओं पर विचार करके और भारतीय सुभाष सेना के प्रत्याशी मैदान में करने जा रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वर्तमान सरकार शिवराज जी की है। भाजपा जिस तरह से पूरी दमखम के साथ पूरे मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी दल चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सभी पार्टी जो है तो चुनावी रणनीति में तैयार हो गई। आप पार्टी भी आ गई, तो कैसे आप संगठन को मजबूत कर पाएंगे? किस तरह आप जो है तो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? कैसा आपका बाइलाज होगा? किन किन बिंदुओं को लेकर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितने भी जो भी हैं, इनसे हमारा कोई विवाद लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ जनता के बीच में हम लोग को जाना है, अपने उद्देश्य रखना है और अपनी बातें रखनी है कि देखिए, हमारा हक जो है, किसानों का हक आज तक उसको नहीं मिला है। उसके लिए अगर वो लड़ना चाहते हैं तो एक बार सुभाष सेना को अपना मत देंगे तो सुभाष सेना की सरकार वहाँ बैठेगी तो उद्योग का दर्जा उनको प्राप्त करवाएगी, नशे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएगी, देश में समान शिक्षा नीति लागू करेगी। इससे आने वाली हमारी जो समाज है, पीढ़ी है, और इन सब पे इसका बहुत गहरा असर दिख रहा है कि अगर ऐसी चीज़ होती है तो हमारा देश और प्रदेश और कहने का मतलब हम सभी स्वस्थ और अच्छे और बहुत। क्या ये भारतीय सुभाष सेना इसके पूर्व में भी कई चुनाव लड़ चुके हैं? कहीं अभी विधायक के मंत्री कोई? नहीं है तो कोई नहीं। विधानसभा उत्तर प्रदेश में लड़ चुकी है और पिछला विधानसभा जो था और लोकसभा इसमें जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन अभी कहने का मतलब उसका संगठन जो है उतना तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वो हर बात जनता तक अपनी पहुंचा नहीं पाई। तो क्या संगठन का चुनाव चिन्ह है, क्या है कि किसानों में अलग अलग तो नहीं हर राज्य में जो संगठन का चुनाव चिन्ह है तो गन्ना किसान है। तो निश्चित ही आप मन बना लिए हैं कि सीधी शहर में जो है तो जो इस समय बड़ी तेजी से, चाहे शराब की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, आए दिन जो पुलिस प्रशासन जो पकड़ती है, जो आंकड़ा आ रहा है तो काफी बढ़ चढ़ कर आ रहा है। और जब भी कोई घटनाएं होती है, जब डॉक्टर PM करते हैं तो सबसे ज्यादा नशा की बात आती है। तो क्या नशा में आप प्रतिबंध लगा पाएंगे? देखिए, मैं जिले की बात तो नहीं कर रहा हूँ कि जिले को हम बंद कर देंगे। हमारी सरकार जब मध्य प्रदेश अथवा दिल्ली जहाँ भी पहुँचेगी तो सबसे पहले तो जो उसकी फैक्ट्रियाँ हैं उसको सील करवाएंगे। जब फैक्ट्रियाँ सील करवा देंगे तो वो बताइए कि वो संभाग और जिले में कैसे उसका उत्पादन होगा, कैसे पहुँच पाएगी? उसका प्रतिबंध हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा जो कहने का मतलब कि गांव और जिले में भी बंद करवाना पड़ेगा। जो मुख्य है मैन, वहीं से उसको। आपके संगठन के जो नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? संगठन कब विस्तार हुआ? कि 2002 में योगी राज अरविंद प्रताप सिंह जी हैं और विदुषी कुमारी संगीता शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या है? धर्मेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सुभाष सेना मध्य प्रदेश। तो निश्चित जिस तरह से हमारे साथ जुड़े थे भारतीय सुभाष सेना के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम अगर नशा बंद करते हैं तो सबसे पहले फैक्ट्री पर लाख लगाएंगे, ताला लगाएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी। अब देखना है कि मध्य प्रदेश 2023 का चुनाव किस तरह लड़ेंगे, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे। ये तो प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से अपनी बात रखे हैं, आपके सामने भी रखे हैं कि हम जनता से राय लेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वोट बैलेंस
मांगेंगे कि हमारी भी सरकार बने। अगर हम बनते हैं तो सबसे पहले जो है तो नशा मुक्ति को देश में बंद करेंगे, फैक्ट्री बंद करेंगे। फैक्ट्री बंद होगा तो ये जो गांव-गांव, घर-घर नशे का चाहे शराब हो, कोरेक्स हो, जो पहुंच रहे हैं, तो युवा पीढ़ी में भी जो है तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बने रहे बीबी लाइव पे। लौटते हैं अगली खबर में। नमस्कार। भारतीय युवा सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष आप बने हैं, वो सीधी जिले के फर्स्ट दौरे में आए हैं। क्या है सीधी जिले को, किस नज़र से आप देख रहे हैं? मैं भारतीय सुभाष सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और इस देश में की व्यवस्था है, उस हमारी आने वाली पीढ़ी इतना मतलब दलदल में फंसती जा रही है, जिसको देख करके हम लोगों ने एक छोटा एक कदम उठाया है कि सबसे पहले हम लोग कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और नशे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा और गांवों को स्मार्ट गांव बनाया जाएगा और शिक्षा देश में समान शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इस उद्देश्य से हम लोग भारत में प्रत्येक गांव-गांव में जा रहे हैं और अपना उद्देश्य रख रहे हैं जनता के बीच में। और आप सबका और भारतीय जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हो रहा है। क्या आपका संगठन मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगा? 2023 में विधानसभा में संपूर्ण 230 विधानसभा सीटों पर मैदान में भारतीय सुभाष सेना के प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं और आगामी 2024 लोकसभा के चुनाव में भी सभी प्रत्याशी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जिस तरह से आज सीधी के दौरे में आए हैं, और सीधी में आज जो है हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी का भी कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा तो नहीं कांग्रेस से आपका संबंध अच्छा हो? हमारा हर किसी से संबंध अच्छा है, विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। कोई भी दल हैं, सब अच्छे दल हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, जैसे आज जगह जगह पर मदिरा की दुकानें और सिगरेट की दुकानें, गुटखा की दुकानें, ये सब जगह जगह पे संचालित हो रही हैं और हमारा भारतीय सुभाष सेना का लक्ष्य है कि संपूर्ण नशे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जब वो नशा का व्यापार जिले जिले गांव-गांव तक पहुंचेगा नहीं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वयं स्वच्छता और सुंदरता और हष्ट-पुष्ट होकर के जीवन यापन करेगी। शराब, नशे, कोरेक्स की बात हो, जी आए दिन युवा जो है तो जी जब भी कोई घटनाएं होती है तो सबसे ज़्यादा नशा निकलता है जब जी, पीएम होता है। जी। तो कैसे आप नशा को बंद कर पाएंगे? भारतीय सुभाष सेना की सरकार जब वो भोपाल और दिल्ली में बैठेगी, तो सबसे पहले पूर्णतः जितनी फैक्ट्रियां हैं इस नशे की, उसको सील किया जाएगा और जब उसको सील कर दिया जाएगा तो जो गांव-गांव और शहर में जहां पर इनका टेंडर हो रहा है और दुकानें खोली जा रही हैं, तो ऑलरेडी जब कंपनी ही सील कर दी जाएगी तो उसका प्रोडक्ट कहां से आएगा? तो हमारा लड़का और बच्चा, आने वाली पीढ़ी नाती जो भी बाजार जाएगा, जब उसको दुकान ही नहीं मिलेगी तो कैसे वो नशा का सेवन करेगा, कहां से खरीदेगा? आज भारतीय जनता पार्टी जी आधी जनता को, जैसे लाडली बहना योजना, ये अन्य योजनाओं को लेकर वो आधे जनता को प्रोत्साहित कर रही है अपनी ओर आकर्षित। उनसे आप कैसे निपटेंगे, कैसे उनको आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे? देखिए, हमारा तो सबसे मूल चीज 3 चीजों पे पूर्णतः मतलब बहुत जबरदस्त हम लोग उस पर विचार करके और आगे चले हैं कि किसान को कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाना, यानी जितने भी सामान बाजार में आज प्रोडक्ट रखे हैं, सामान रखे हैं, हर किसी का मूल्य कंपनी निर्धारित करती है और हमारा किसान भाई गेहूं, धान, फसल जो भी उत्पादन करता है उसका मूल्य उसके पास वो उत्पादन नहीं कर पा रहा है। तो पहली बात तो उसको ये अधिकार दिया जाएगा कि जो उद्योग धंधा जो भी वो लगा रहा है उसको अधिकार मिले कि अपने सामान को स्वयं जो है तो रेट रखे, तो उसकी कभी वो कहानी मतलब घाटे का सौदा उसका नहीं होगा। और जब ये चीज उसको वो भी मिल जाएगा, नशे पे प्रतिबंध हो जाएगा, तो ऑलरेडी कहानी मतलब हमारी बहन माताएं भाई ये जो भी हैं, तो उनके पास कोई इनका ये 1500 रुपए लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधी में 4 विधानसभा सीटें जी आपने कहा कि हमारे प्रत्याशी निश्चित हो चुके हैं, ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी किस विधानसभा में? और चुरहट विधानसभा में रविनाथ सिंह बघेल जी हैं और प्रदीप सिंह बघेल जी सीधी से हैं और लोकसभा के हमारे प्रत्याशी जो हैं तो राजेश कुमार सिंह जो है तो आपकी सिगरौली गढ़न से हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग अभी नवंबर में चुनाव है इसका विधानसभा का और 2024 में लोकसभा का है, तो संगठन अपना काम कर रही है, जनता के बीच में हम अपनी बात रख रहे हैं। आप सबको सहयोग की अपेक्षा है। अगर हमारी जो उद्देश्य है, अगर ये जनता को अच्छी लगती है तो हमें साथ देगी, अगर नहीं अच्छी लगती है तो जबरदस्ती तो किसी के साथ कोई कर नहीं सकता। किनके द्वारा पार्टी का निर्माण किया गया? ये भारतीय सुभाष सेना का निर्माण ये राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी राजेंद्र रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं और विदेशी कुमारी संगीता शर्मा जी हैं। कब निर्माण किया गया? 2002 में। 2002 में।
अब तक आपने कहाँ कहाँ और कैसी जनता के बीच में अपनी जगह बनाई? तो देखिए, हमारा क्या है कि हम लोग चेहरे पे नहीं जा रहे हैं, न पहनावे पे जा रहे हैं, विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा की मतलब देश में समान शिक्षा नीति लागू हो, तो अब जो ये हमारी जो एजेंडे हैं, जो हमारी बातें हैं, ये बात रखते हैं, जनता पूर्णतः खुश होती है कि भाई बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जगह जगह हवली खुल रही है, तो एक हवली बंद करवा देने से शराब बंद नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपकी सरकार वहाँ पहुँचती है और कंपनी आप बंद करवा दोगे तो ऑलरेडी जो है तो हमारा बच्चा आने वाला खुशमय जीवन व्यतीत करेगा, हम भी खुशमय, हमारे भी परिवार में कभी झगड़े की बात नहीं होगी। बात करूं कि अभी आप पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जगह अच्छी तरीके से बना रही है हर जगह। जी। 2-3 जगह देखा जा रहा है कि उसकी सरकार भी है, जी और वो भी शिक्षा की नीति को लेकर के और स्वास्थ्य की नीति को लेकर के ही उसका भी मुद्दा है। जी तो क्या उसका सामना आप कर पाएंगे? जी देखिए, ऐसा है, हम सामना, देखिए इस संसार में कोई काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है, लेकिन उसके इरादे अच्छे हो, नेक होने चाहिए। समाज में जो फल फूल रहे हैं, जो हम बगिया और ये ईश्वर ने लगा के रखा है, उसकी देखभाल के लिए अगर सही मायने से सोचा जाए, दिल से सोचा जाएगा, तो हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। धर्मेंद्र चौहान जी, जी सर। क्या आप भी कोई सीट से आप भी चुनाव लड़ेंगे? जी सर, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे चुनाव इसलिए कि पूरा मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है, हर जगह हमको जनता के बीच में जाना है, और अगर मैं चुनाव लड़ जाऊंगा तो मैं एक सीमित दायरे में रहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी चुनाव ही न लड़े? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है। 230 विधानसभा में भारतीय सुभाष सेना की प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे, ये संकल्प है हम लोगों का। ये दमखम से आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, और अपने उद्देश्य से किसानों को उद्योग का दर्जा देना, नशा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, और ग्रामों को औद्योगिक विकासशील स्मार्ट गांव बनाना, और समान शिक्षा नीति लागू करना, ये और नई शिक्षा मतलब नई शासन की व्यवस्था करना भारत देश में, ये हम लोग का जो है तो संकल्प है। कहीं संगठन में आपका कोई विशाल धरना प्रदर्शन अनशन कब कर रहे हैं? कब नहीं, ये आंदोलन सब कर हम रहे हैं? लोग में नहीं, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। अगर उसने आशीर्वाद दिया